हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी सभी लेटेस्ट व्लॉग्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक धार्मिक और पौराणिक महत्व से जुड़े प्राचीन दुधेश्वर महादेव मंदिर के सफर पर। दिल्ली एनसीआर के बीच गाजियाबाद में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको सभी श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। इस दिव्य लिंग की ही तरह कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है और पुराणों में वर्णित हर नंदी, जिसे अब हम हिंडन के नाम से जानते हैं, आज भी पास में ही बहती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं, उसे स्वर्ण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वेश्रवा और रावण को भी तो दुधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं। यह सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। स्वयंभू श्री दुधेश्वर नाथ शिवलिंग का कलयुग में प्राकट्य 1454 में हुआ था। निकटवर्ती गांव कैला की गायों को चरवाहे टीले पर चराने के लिए लाते थे। गायों को चराने के लिए छोड़कर ग्वाली पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उसमें गायें जल पिया करती थीं। जब गायें टीले पर एक स्थान विशेष पर पहुंचती तो उनके थनों से स्वतः दूध टपकने लगता था। यह बड़ी विचित्र बात थी, पर ग्वालों ने कभी इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन कभी न कभी तो किसी का ध्यान इस ओर जाना ही था। हुआ ये कि जब शाम के समय गायें अपने अपने मालिकों के घर पहुंचती और उनका दूध निकालने का उपक्रम किया जाता, तो कई गायें बिल्कुल दूध नहीं देती थी तथा अनेक बहुत कम दूध देती थी। लगातार ऐसा होने पर गांव में चर्चा शुरू हुई और निर्णय हुआ कि हो न हो यह चरवाहों की हरकत है, इसलिए उन्हें धमकाया जाए ताकि वे फिर कभी भी ऐसा ना करें। इस विचार के साथ ही गांव वालों ने चरवाहों को धमकाया, जिस पर चरवाहों ने कहा कि हम कसम खाकर कहते हैं कि गायों का एक बूंद दूध भी हमने आज तक नहीं निकाला। हम पर ऐसा लांछन मत लगाइए, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अब किसी के भी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगर चरवाहे निर्दोष हैं, तो फिर आखिर गायों के दूध की चोरी कौन कर रहा है। उधर ग्वालों ने भी परस्पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि सभी ग्वाले गायें चराते समय पूरी तरह से सजग व सतर्क रहेंगे। एक दिन अचानक ग्वालों ने देखा कि गायें इधर उधर चढ़ती रहीं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही टीले के ऊपर एक विशेष स्थान पर पहुंची तो उनके थनों से दूध स्वतः ही चुनने लगा। कुछ गायों के थनों से तो बकायदा दूध की धार ही बहने लगी। जैसे ही गायें उस स्थान विशेष से अलग हटी तो उनके थनों से दूध टपकना बंद हो गया। इस अनोखी घटना को देख सभी चरवाहे हैरान रह गए। यह महान आश्चर्यजनक घटना थी। शाम को लौटकर चरवाहों ने गायों के मालिकों से जब इस बात का जिक्र किया तो पहले तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में काफी बहस के बाद तय हुआ कि अगले दिन ग्वालों के साथ गोपालक भी जाएंगे और घटना की सत्यता की स्वयं जांच करेंगे। अगले दिन गायों के साथ ग्वाले वे गांव वाले भी टीले की ओर चल पड़े। टीले के पास गायों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। गायें टीले पर इधर उधर बिखर गईं। ग्वालों के साथ ही उत्सुक गांव वाले भी पेड़ों की छांव में बैठ गए। काफी देर के बाद गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चमत्कार को अपने सामने होते हुए देखा, जिसके बारे में चरवाहों ने उन्हें बताया था। गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके इस अद्भुत दैवी रहस्य से पर्दा उठाया जाए। खुदाई का काम शुरू हुआ। जल्दी ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग नजर आया। गांव वाले इस अद्भुत शिव कृपा से अभिभूत थे। बुजुर्गों ने विचार किया कि इस दिव्य स्थान पर जल स्रोत भी जरूर होना चाहिए। खुदाई करने पर पास ही एक अनोखा कुआं निकला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा सफेद तो कभी मीठा होता था। यह कुआं आज भी सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में विद्यमान है। इस मंदिर का शिवाजी द्वारा जीर्णोद्धार भी हुआ है,
लगभग 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब काल में मराठा छत्रपति शिवाजी यहाँ आए थे। भगवान दुधेश्वर लिंग के दर्शन कर छत्रपति महाराज धन्य हो गए। उसके बाद उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। शिवाजी महाराज ने यहाँ हवन भी किया था। उनके द्वारा जमीन खुदवाकर गहराई में बनवाया गया हवन कुंड आज भी यहाँ मौजूद है। इसी हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना वर्तमान श्री महंत नारायण गिरी जी ने की है, जिसमें देश के कोने कोने से आए विद्यार्थी वेदों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो यह थी दुधेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी खास जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।